हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इजी लर्निंग विद मोना। सो आज की वीडियो में फिर मैं एक नई स्टोरी, बहुत प्यारी लेकिन बहुत बड़ा सीख ये स्टोरी देगा आपको। तो आप वीडियो को अंत में तक देखें। बहुत सारे वर्ड सीखेंगे, सेंटेंस स्ट्रक्चर सीखेंगे, ग्रामर के रूल सीखेंगे। तो आइए देखते हैं क्या है स्टोरी। स्टोरी है द कैट, द कॉक एंड द मॉस। इसमें 3 अलग अलग जीव हैं। क्या क्या है? द कैट यानी एक बिल्ली। बाहर थोड़ी सी नॉइस आ सकती है क्योंकि मेरे पास कोई ऑप्शन भी नहीं है। कोई बात नहीं, आप उसे इग्नोर मारें। द कैट यानी बिल्ली, एक बिल्ली है। द कॉक यानी एक मुर्गा है। एंड द लिटिल माउस और एक छोटा सा चूहा है। तीनों की स्टोरी में क्या हमें सीख देते हैं, आइए देखते हैं। तो वन डे यानी एक दिन, वन डे यानी एक दिन, A little mouse wandered away. A little mouse wandered away from home. जो छोटा चूहा था वो अपने घर से भटक गया था। फ्रॉम होम, ठीक है, भटक के जैसे होता है कभी घूमते घूमते भटक जाते हैं ना, तो वही चीज़ हुआ है। द लिटिल माउस वंडर्ड अवे फ्रॉम होम, वो अपना घर से भटक जाता है। ही एंटर्ड, और वो कहाँ गया? ही एंटर्ड द यार्ड। यार्ड मीन्स होता है बाड़ा, ठीक है। वह बाड़ा में चला जाता है। ही एंटर्ड द बाड़ा एंड, और मेट अ कॉक, और किससे मिलता है? सेकेंड फॉर्म है मीट का, मैट, वो मुर्गा से मिला। ही एंड मैट अ कॉक, वही मुर्गा से मिला। द कॉक, जो मुर्गा था, द कॉक वॉकड अबाउट एरिटेटेड। एरिटेटेड मीन्स होता है ना चिड़चिड़ा, ठीक है। मुर्गा कैसा घूम रहा था? वो चिड़चिड़ा होके घूम रहा था, ठीक है। हो सकता है उसका कोई अलग ही प्रॉब्लम हुआ होगा और वो बहुत चिड़चिड़ा दिख रहा था और वॉक कर रहा था। डग द ग्राउंड, और क्या कर रहा था? एरिटेटेड डग द ग्राउंड, वो ग्राउंड को खोद रहा था। खोदा, डग, डिग का सेकेंड फॉर्म है। डिग मीन्स होता है खोदना, सेकेंड फॉर्म डग द ग्राउंड, उसने ग्राउंड को खोदा। विथ हिज क्लॉज, क्लॉज मीन्स पंजे, अपने पंजों से वह ग्राउंड को खोदा। एंड बीट हिज विंग्स अगेंस्ट हिज साइड, मतलब बीट हिज विंग्स, अपने पंखों को खुजलाया। बीट मीन्स यहाँ मारना नहीं बोल सकते हैं। अगेंस्ट हिज साइड, जैसे हम जनरली मुर्गों को देखते हैं ना, अपने पंखों को साइड बाई जो रहता है उसे वो खुजलाना या खींचना कैसे करते हैं, तो जो एक्टिविटी करते हैं उसी के बारे में। द बीट हिज विंग्स, अपने विंग्स को खींच रहा है। अगेंस्ट हिज साइड, अपनी साइड से। दिस, यह जो था टेरिफाइड द माउस, यह जो एक्टिविटी, दिस किसके लिए, ये जो सारा एक्टिविटी कर रहा है वो क्या करता है? दिस टेरिफाइड द माउस, ये माउस को डरा देता है। टेरिफाइड मीन्स होता है डरना। डरा, ये एक्टिविटी उसे डरा दिया। एंड, और ही रैन अवे, और मॉस जो था वहाँ से भाग गया। ही, रन का सेकेंड फॉर्म है रैन अवे। ही देम मैट, तब वह मिला। अ कैट, किससे मिलता है? कैट से मिलता है, बिल्ली से मिला। द मॉस डिड नॉट नो, जो चूहा था वह नहीं जानता था। डिड सेकेंड फॉर्म है नेगेटिव, सिंपल पास्ट का नेगेटिव फॉर्म है। द मॉस डिड नॉट नो, जो मॉस था वो नहीं जानता था। क्या नहीं जानता था भाई? दैट, कि द एनिमल वॉज कॉल्ड अ कैट, जो इस एनिमल से वो मिला है ना, उसे क्या बोला जाता है? कैट। और इस चीज़ को मॉस नहीं जानता था। ही सैड, उन्होंने कहा, ही सैड इनोसेंटली, वह निर्दोष भरे बोला, या फिर इनोसेंटली मासूमियत भरे शब्दों में बोला। ही सेड इनोसेंटली, योर थिक वॉल्वेटी फार इज प्रीटी, कि तुम्हारी मोटी और मखमली फार, जो ऊपर की लेयर है रुई, उस बहुत प्रीटी है, बहुत अच्छी लगती है, ठीक है। ये बात कौन बोलता है? चूहा बोलता है, माउस बोलता है। विल यू बी माई फ्रेंड, देखो क्या बोलता है, विल यू बी माई फ्रेंड, क्या तुम मेरा दोस्त बनोगे? विल यू बी माई फ्रेंड, ठीक है, फ्रेंड। देन कैट स्माइल्ड, जो बिल्ली थी वो मुस्कुराया, या बिल्ला था वो मुस्कुराया। एंड वेव्ड हिज लॉन्ग टेल, और अपने लंबे टेल से इशारा
वेब किया, हिलाया उसे, ठीक है। टिल मीन्स पूछ। जस्ट देन, ठीक तब, जस्ट देन यानी ठीक तब, द मॉस हर्ड, चूहे ने सुना, क्या सुना भाई, द कॉक स्क्रीम, जो मुर्गा था वो क्या था, चिल्लाया। स्क्रीम मीन्स होता है चिल्लाना। डक मारना, डक मारना नहीं, जैसे मुर्गा सुबह में हम लोग गांव देहात में रहने के बाद सुनाई तो देता है, डकता है, ठीक है, अपनी आवाज़ में, तो वो चीज़ किया, ठीक है, तो वैसा उसको आवाज़ सुनाई दिया। विच टेरिफाइड हिम, और ये चीज़ उसे डराता था, ठीक है। टेरिफाइड मीन्स होता है डरना, और जिससे वह डर गया। एंड, और ही रैन होम, और वह दौड़ता हुआ घर भागा, ठीक है। चूहा दौड़ गया, उसको लगा कि अब कुछ और करेगा, है ना, वो दौड़ता हुआ घर भागा। रैन होम, ही टोल्ड हिज मदर, वो अपनी माँ से कहा, ही टोल्ड हिज मदर अबाउट द कॉक एंड द कैट, दोनों के बारे में बोलता है कि कॉक के बारे में, मुर्गा के बारे में भी, और बिल्ला के बारे में भी, दोनों के बारे में वो अपनी माँ, मम्मी से यानी मदर से बोलता है। क्या, द मदर एक्सप्लेन्ड, उसकी माँ ने एक्सप्लेन किया, उसे समझाया, उसे बताया, क्या बताया, सन, बेटा, द फर्स्ट वॉज कॉक, जो पहले जिससे तुम मिला था ना वो क्या था, वो कॉक था, यानी एक मुर्गा था, ठीक है। एंड ही इज़ हार्मलेस, और वह कैसा था, कैसा है, ही इज़ हार्मलेस, वह हार्मलेस है, यानी किसी भी तरह का हार्म नहीं करेगा, नुकसान नहीं करेगा, किसी भी तरह का तुमको चोट नहीं पहुंचाएगा, हार्मलेस है, ठीक है ना, फ्रेंडली है, उसे वह नुकसानदेह नहीं है, ये बोल सकते। बट, लेकिन, द सेकेंड वन, जो दूसरा था, जो सेकेंड वन था, दूसरा था, वाज नन अदर देन कैट, वो कैट के सिवा और कोई नहीं, ठीक है, कोई नहीं था। एंड डोंट थिंक ही इज़ योर फ्रेंड, और ये मत सोचो कि वह तुम्हारा दोस्त है। डोंट थिंक ही इज़ योर फ्रेंड, बिकॉज, क्योंकि, बिकॉज ऑफ हिज काइंड अपेरेंस, क्योंकि उसकी जो काइंड अपेरेंस है, काइंड लुक है, प्यारा सा जो लुक है, उसको जो दिख रहा था, जो तुम्हें देख के अच्छा लगा। द कैट लाइक्स टू ईट अस, पता है तुमको, जो कैट है वो हम लोगों को खाना पसंद करता है। कैट का फेवरेट क्या है, माउस। और माउस, जो लिटिल माउस था, वो क्या समझ रहा था कि हम उससे फ्रेंडशिप करेंगे, वो उसका लुक बहुत अच्छा है, उसकी अपेरेंस बहुत अच्छी है, उसकी वॉल्विटी बॉडी बहुत अच्छी है, जिससे वो सोच रहा था कि इससे हम फ्रेंडशिप करेंगे, ठीक है। लेकिन उसकी माँ ने उसे समझाया कि वो अच्छा नहीं है, क्योंकि कैट चूहा को खाना पसंद करता है, ठीक है। सो नेवर जज पीपल बाय देयर लुक्स, देखो कितनी स्ट्रॉन्ग लाइन दिया है। इसीलिए कभी भी लोगों को लुक देखकर जज नहीं करना चाहिए। और आप इस कहानी को अपनी पर्सनल लाइफ से भी जोड़ सकते हैं। हम होता है ना, बहुत जल्दी अपनी राय दे देते हैं लोगों को देखकर कि अरे वो बहुत इनोसेंट है, वो बहुत चालाक है, या फिर वो बहुत बदमाश है, लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक है। आप लोगों को देखकर जज नहीं कर सकते। हो सकता है आप जिस पे ट्रस्ट कर रहे हैं, जिसे इनोसेंट बोल रहे हैं, वो आपके साथ गद्दारी कर सकता है, ठीक है ना। तो आप किसी भी के साथ भी फ्रेंडशिप कर रहे हैं, बी केयरफुल, बी स्मार्ट, ठीक है। सिर्फ बातों में उलझकर उससे फ्रेंडशिप ना करें, हो सकता है उसका इंटेंशन कुछ और है, और हो लोगों को देखकर हम उसे, उसके लुक को देखकर जज नहीं कर सकते हैं कि वो बहुत सुंदर दिख रहा है, इसका मतलब वो बहुत अच्छा होगा। और अगला है जो बहुत सुंदर नहीं दिख रहा है, तो वो बहुत अच्छा नहीं होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो देखिए मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है आज का। मोरल ऑफ द स्टोरी तो ऑलरेडी मिल गया है, लेकिन फिर भी देख लीजिए। डू नॉट ट्रस्ट आउटवर्ड अपीयरेंस अलोन, कि बाहरी लुक से सिर्फ हम लोगों को जज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। कि जिसकी बाहरी लुक, पहनावा ओढ़ावा है, तो हम सोचते हैं कि ये बहुत अमीर घर का है, बहुत अच्छा है, और इससे दोस्ती करना अच्छा होगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता है। तो बी स्मार्ट, बी केयरफुल एंड बी वाइज while making friendship with anyone. So I hope you like this video. Please support me. Thank you so much.